नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जितेंद्र श्री पॉइंट्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी प्रक्रम 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। अगर आप बोर्ड में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर प्रश्न NCERT पर आधारित है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, जी प्रक्रम लाइफ क्या है? जी प्रक्रम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास। ए केवल वृद्धि की प्रक्रिया, बी केवल प्रजनन की प्रक्रिया, सी जीवन को बनाए रखने वाली सभी आवश्यक प्रक्रिया, डी केवल भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जीवन को बनाए रखने वाली सभी आवश्यक प्रक्रिया, सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रम नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास। ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी खेलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खेलना। क्या? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हरे पौधों का पोषण किस प्रकार का होता है? हरे पौधों का पोषण किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ए परपोषी, बी स्वपोषी, सी मृतपजीवी, डी परजीवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्वपोषी क्या है? स्वपोषी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारे पास। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरितलवक, डी कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हरितलवक। क्या है? हरितलवक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? जो क्लोरोफिल है उसका मुख्य कार्य क्या है? जल का परिवहन, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, ऑप्शन सी भोजन का परिवहन, ऑप्शन डी कोश का विभाजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। क्या है इसका मुख्य कार्य? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन है हमारे पास। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है? अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है हमारे पास। ए परासरण, एडोसाइटोसिस, विसरण,
उत्सर्जन। क्या है ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन डी उत्सर्जन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एडोसाइटोसिस करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है हमारे पास पेट से, छोटी आंत से, या फिर मुख से। ऑप्शन डी बड़ी आंत से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कहाँ से? मुख से। जो मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से, यानी मुंह से प्रारंभ होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एमाइलेज, यानी इसको हम बोल सकते हैं टाइलिन। इसको हम टाइलिन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारे पास मुख, पेट, छोटी आंत, या फिर बड़ी आंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी छोटी आंत। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 12। पित्तरस किस अंग में बनता है? जो पित्तरस है वह किस अंग में बनता है? ऑप्शन है हमारे पास अग्न्याशय, यकृत, अमाशय, छोटी आंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यकृत। क्या है? यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। पित्तरस का संग्रह कहाँ होता है? जो पित्तरस है उसका संग्रह कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारे पास यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, जल बनाना, ऑप्शन डी रक्त बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी ऊर्जा प्राप्त करना। सांस लेने का मुख्य उद्देश्य है, श्वसन जो सांस लेने का उसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा प्राप्त करना। क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? कोशिका में ऊर्जा का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारे पास केंद्रक, हृदलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम, या फिर ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण मुख्यतः होता है। क्वेश्चन नंबर 16। वायवीय श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो वायवीय श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस है हमारे पास ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अवायवीय श्वसन में कौन सी गैस आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन है हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शंस है हमारे पास हृदय, फेफड़े, यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। इसका राइट आंसर है ऑप्शंस बी फेफड़े। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े। फेफड़े इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जो फेफड़े हैं हमारे, उसमें गैस जो जाती है, हवा जो जाती है, उसका आदान प्रदान कैसे होता है, यानी कहाँ होता है? तो उसके ऑप्शंस हैं हमारे पास श्वसनली, जो हमारी सांस लेने वाली नली, एल्वियोलाई, इसको हम बोल सकते हैं वायु कोश, इसको हम बोल सकते हैं वायु कोश भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी ब्रोंकोन्स, ऑप्शन डी नासिका, ऑप्शन डी नासिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी वायु कोश। फेफड़ों का गैस का आदान प्रदान वायु कोश में होता है, वायु कोश में होता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। क्वेश्चन नंबर 20, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मानव का हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? जो लाल रक्त बहता है उनका कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास रोगों से रक्षा करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थक्का बनना, ऑप्शन डी हार्मोन का बनना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन बी रोगों से रक्षा करना, ऑप्शन सी भोजन पहुंचाना, ऑप्शन डी रक्त का थक्का बनना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी रोगों से रक्षा करना। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रोगों से रक्षा करना। 22 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त का तरल भाग क्या होता है? जो रक्त का तरल भाग क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज
करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर यानी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? कौन सहायता करता है? ऑप्शन है हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन करता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है? क्या कहलाती है? शिरा, धरनी, कोशिका, लाशिका वाहिनी। क्या कहलाती है? केशिका, लाशिका वाहिनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या कहलाती है? धमनी। क्या कहलाती है? धमनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है? ऑप्शन है हमारे पास धमनी, शिरा, केशिका, लाशिका वाहिनी। ऑप्शंस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी शिरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी शिरा। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किस उत्सक द्वारा होता है? जो पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस उत्सक द्वारा होता है? ऑप्शन है हमारे पास फ्लोएम, जाइलम, कोर्टेक्स, एपिडर्मिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में भोजन का परिवहन किस उत्सक द्वारा होता है? ऑप्शन है हमारे पास जाइलम, फ्लोएम, केवियम, एपिडर्मिस। ऑप्शन डी एपिडर्मिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शंस बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। फ्लो में ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं जड़ रोग, ऑप्शन बी रद्र, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी फूल। ऑप्शन डी फूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी द। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पंक्तियों में रद्र का मुख्य कार्य क्या है? जो पंक्तियों में जो रद्र का मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास जल का अवशोषण करना, ऑप्शन बी गैसों का आदान प्रदान, वाष्पीकरण करना, ऑप्शन डी भोजन का निर्माण करना, ऑप्शन डी बीज बनना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी पर क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कोशिका का नियंत्रण करना, ऑप्शन बी कोशिका का ऊर्जा ग्रहण करना ग्रह, ऑप्शन सी कोशिका की दीवार, ऑप्शन डी कोशिका का भंडार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ऑप्शन है हमारे पास डीएनए, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी एडीपी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एटीपी। ऑप्शन है हमारे पास, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रूक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी ग्लूकोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? इसका ऑप्शन है हमारे पास हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, जाइलम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? जो रक्त है हमारे पास, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन है हमारे पास प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या फिर सोडियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? लोहा। हीमोग्लोबिन में धातु का तत्व लोहा पाया जाता है, यानी आयरन, IRON। इसको हम आयरन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो रक्त का तरल भाग है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या? प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, मानव हृदय में ऑक्सीजन मुख्य रक्त किस भाग में आता है? जो मानव का हृदय है उसमें ऑक्सीजन मुक्त रक्त किस भाग में आता है? ऑप्शन है हमारे पास ए दायां, ऑप्शन बी दायां नीलम, दायां निलय, ऑप्शन सी बायां आलिद, ऑप्शन डी दायां फेफड़ा। बायां आलिद, ऑप्शन डी दायां फेफड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बायां आलिद। ऑप्शन सी और बायां आलिद। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है? जो रक्तचाप मापते हैं उसका यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे पास थर्मामीटर, मैनोमीटर, ऑप्शन सी बोरोमीटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्य
स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप लगभग कितना होता है? जो सामान्य मनुष्य होता है उसका रक्तचाप, जो उसमें रक्त बहने की धारा या चलने की धारा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास 80 60 mmHg, ऑप्शन है हमारे पास 120/80 mmHg, ऑप्शन सी 160/100 mmHg, ऑप्शन डी 90/50 mmHg। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 120। क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर कितनी होती है? 120/180 mmHg होती है। क्वेश्चन नंबर 41, पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन हैं जड़रोम, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्तियां, ऑप्शन डी फूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसके द्वारा होता है? जड़रोम। किसके द्वारा होता है? जड़रोम के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, पौधों में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस भाग में होता है? जो पौधों में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस भाग में होता है? ऑप्शन है हमारे पास जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी पत्ती किसमें होता है? पत्ती में। पत्ती इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, छोटी आंत में वसा के पाचन में कौन सा रस सहायता करता है? जो छोटी आंत है उसमें वसा के पाचन में कौन सा रस सहायता करता है? ऑप्शन है हमारे पास तार, पित्तरस, अमाशय रस या फिर पसाना। ऑप्शन डी पसाना। इसका राइट पसीना, सॉरी क्या? ऑप्शन डी पसीना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी पित्तरस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, अग्रसय कौन सा रस बनता है? अग्रसय कौन सा रस बनता है? और ऑप्शन है हमारे पास लार। क्या बनती है? लार, अग्रसयी रस, पित्तरस या फिर ऑप्शन डी गैस्ट्रिक रस, या फिर ऑप्शन डी गैस्ट्रिक रस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? क्वेश्चन है हमारे पास मुख्य, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी छोटी आंत। क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास अग्रसय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या? यकृत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यकृत। क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन बी जल का अवशोषण, ऑप्शन सी ग्लूकोज बनना, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का अवशोषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या? जल का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 48,
कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में मुख्यतः किस अंग द्वारा बाहर निकलती है? ऑप्शंस हैं त्वचा के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, गुर्दे के द्वारा, ऑप्शन डी यकृत के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? फेफड़े के द्वारा। किसके द्वारा निकलती है? फेफड़े के द्वारा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 49, द्विगुण परिसंचरण का अर्थ है? ऑप्शन है हमारे पास, ए रक्त एक बार हृदय से गुजरता है, ऑप्शन बी रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, ऑप्शन सी रक्त केवल फेफड़ों में जाता है, ऑप्शन डी रक्त केवल शरीर में घूमता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। कितने गुजरता है? 2 बार, ओनली 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रम अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है? ऑप्शन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी परिवहन, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 का डी। अगर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।